हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट अकेडमी। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छा और एकदम बेस्ट कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान की अनुच्छेद। जो हमारे संविधान में अनुच्छेद रखे गए हैं, इन अनुच्छेदों में किस विषय का उल्लेख किया गया है, किस अनुच्छेद में कौन से विषय को रखा गया है, हम इन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हो जाए। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं इसमें जो हमारे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है, इनमें कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं और कितने अनुच्छेद हैं। तो देखिए, जो हमारा मूल संविधान था तो उसमें 22 भाग और 8 अनुसूचियां और कह सकते हैं 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, कितने कितने मूल संविधान की अगर बात की जाए तो मूल संविधान में कितने पार्ट होंगे? पार्ट भाग 22 और अनुसूची 8 थी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल की, अनुच्छेद। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, तो 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, इसके बाद इसमें कितने हुए? 12। तो प्रेजेंट टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन में कितने कह सकते हैं शेड्यूल हैं? तो 12, 20। ठीक है, अब हम इसके वर्तमान स्थिति की बात कर लेते हैं भारतीय संविधान की। तो इसकी वर्तमान स्थिति है, इसमें 25 भाग हैं। कितने? 25 भाग हैं। अनुसूचियां कितनी हैं? शेड्यूल की बात की जाए तो शेड्यूल 12 हैं। और अनुच्छेद अगर पूछे जाए, अनुच्छेदों की अगर बात की जाए तो इसमें लगभग में 470 आर्टिकल है। यहाँ पर कितने? 25 भाग, 12 अनुसूची और 470 अनुच्छेद। ये भारतीय संविधान की वर्तमान स्थिति है। ठीक है, तो आइए अपने पॉइंट पर। इससे पहले हम लोग जो अनुसूचियां हैं इनको याद करेंगे। जो हमारी 12 अनुसूची हैं इनको एक बार याद करेंगे गाना के माध्यम से। बहुत ही बढ़िया बिंदास गाना है, इसके माध्यम से हमें सारी की सारी अनुसूचियां याद हो जाएंगी। ठीक है, एक ही बार में। तो सुनिए, ध्यान से सुनिए। हमारा गाना क्या इसमें है कि एक राज्य ने संघ बनाया, दो ने मिलकर वेतन पाया, 3 बार शपथ लेकर 4 सीटों को बंटवाया। एक बार फिर से सुनिए। एक राज्य ने संघ बनाया, 2 ने मिलकर वेतन पाया, 3 बार शपथ लेकर 4 सीटों को बंटवाया, 5 एसटी 7 लिए हैं, 6 में मातम सा छाया, 7 बांटकर 8 में लपेटकर 22 भाषाओं को समझाया, 9 में संपत्ति चुराई और 10 दल बदल बुलाए, और 11 पंचायत कराई और 12 नगर निगम आया। क्लियर हो गई 12 अनुसूचियां? कौन कौन सी? एक बार फिर से बोलिएगा हमारे साथ कि एक राज्य ने संघ बनाया, 2 ने मिलकर वेतन पाया, 3 बार शपथ लेकर 4 सीटों को बंटवाया, 6 में एसटी 7 लिए हैं, 5 में एसटी 7 लिए हैं, 6 में माथम सा छाया, 7 बांटकर 8 लपेटकर 22 भाषाओं को समझाया, 9 में संपत्ति चुराई, 10 दल बदल को बुलाए और 11 पंचायत करवाई, 12 में नगर निगम आया। हो गई क्लियर? बहुत बेस्ट है, एक बार लिख लीजिएगा। अनुसूचियां याद करने की बहुत बेस्ट तरीका है। इसके बाद हम लोग अपने पॉइंट पर आएंगे आर्टिकल पे। ठीक है, अनुसूचियां तो टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। ठीक है,
तो इसमें पहला क्या है कि एक राज्य ने संघ बनाया, एक राज्य ने संघ बनाया, एक राज्य ने संघ बनाया, दो ने मिलकर वेतन पाया, दो ने मिलकर वेतन पाया, दो ने मिलकर वेतन पाया, 3 बार शपथ लेकर, 3 बार शपथ लेकर और 4 सीटों को बंटवाया, 4 सीटों को बंटवाया। 5 में एसटी एससी को साथ लेकर, क्या है 5 में एससी एसटी एससी को साथ बुलाया, साथ बुलाया। 6 में मातम सा छाया, 6 में मातम सा छाया। 7 बंटवाकर, 7 में बंटवाकर, 7 में बंटवाकर, 8 में लपेटकर 22 भाषाओं को समझाया, 8 में लपेटकर 22 भाषाओं को समझाया। ठीक है। और 9 में क्या हुआ? 9 में संपत्ति चुराई, 9 में संपत्ति चुराई। 10 में दल बदल बुलाए, दल बदल बुलाए। 11 में पंचायत करवाई, 11 में पंचायत करवाई। और 12 में नगर निगम आया, नगर निगम आया। हो गई क्लियर? एक बार देखिएगा, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। ये कितने अच्छे से एक गाने में ही सारी अनुसूचियां क्लियर हो गई। 12 की बात है। बहुत बेस्ट गाना है कि एक राज्य ने संघ बनाया, 2 ने मिलकर वेतन पाया, 3 बार शपथ लेकर, 4 सीटों, 5 एसटी एससी को साथ बुलाकर, 6 में मातम सा छाया है, 7 में बंटवा, 8 में लपेट कर 22 भाषाओं को समझाया, 9 में संपत्ति चुराई, 10 दल बदल बुलाया, 11 में पंचायत करवाई और 12 में नगर निगम आया। क्लियर हो गया? चलिए, नोट किया सभी ने? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेदों को। ठीक है, अनुच्छेद। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले, चाहे भाग 1 हो, चाहे पहली अनुसूची हो, चाहे अनुच्छेद 1 हो, सभी में किस विषय का उल्लेख किया गया है? संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 में किस विषय का उल्लेख है? अनुच्छेद 1। सभी लोग साथ साथ नोट करते हुए चले। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 में है संघ, कह सकते हैं राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। अब यहीं पर बात आती है, हमारे भारत में कितने राज्य हैं और कितने संघ शासित प्रदेश हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में
28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए अनुच्छेद 1 यानी कह सकते हैं भाग 1 से लेकर 4 तक राज्यों का बंटवारा है। ठीक है, हम लोग भाग को भी इसी ट्रिक के माध्यम से अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इससे पहले हम लोग पढ़ लेंगे अनुच्छेद जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ध्यान देना सभी को। तो पहले अनुच्छेद में क्या है कि राज्यों का संघ, इसमें 8 राज्य हैं और 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 2 में क्या है, आर्टिकल 2 में। तो आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश क्या है। आर्टिकल 2 में, अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश यानी कि हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी अन्य देश का भाग हो, हिस्सा हो, ठीक है, और वो अपने देश में शामिल कर लिया जाए या कोई नया राज्य बना लिया जाए, तो वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आएगा, तो वह आएगा आर्टिकल 2 के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 3। तो अनुच्छेद 3 में दिया गया है राज्यों के क्षेत्रों में सीमाओं में और इनके नामों में परिवर्तन। राज्य के क्षेत्र एवं उसकी सीमा एवं राज्य के नामों में परिवर्तन। ठीक है, राज्य के क्षेत्रों में, राज्य के क्षेत्रों में एवं सीमा तथा नामों में परिवर्तन, तथा नाम में परिवर्तन। ठीक है, क्लियर हो गया। क्या है अनुच्छेद 3 में, राज्य क्षेत्र एवं सीमा तथा राज्य के नामों में परिवर्तन। ठीक है, तथा नाम में परिवर्तन। क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 4 में। तो अनुच्छेद 4 में किस विषय का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 4 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 4 में पहली अनुसूची तथा चौथी अनुसूची के संशोधन में और 3 अधीन विधियां बनाई गई। अनुच्छेद 4 में किस विषय का उल्लेख है, देखिए जो इसमें पहली अनुसूची थी, कौन सी, पहली अनुसूची, और कह सकते हैं जो चौथी अनुसूची में विधि बनाई गई है उसमें नई विधियों को, कितनी विधियों को जोड़ा गया, 3 विधियों को जोड़ा गया है। ठीक है, पहली अनुसूची तथा चौथी अनुसूची तथा चौथी अनुसूची में 3 विधियां बनाई गई। ठीक है, 3 विधियां बनाई गई। ये किस आर्टिकल के अंतर्गत है, आर्टिकल 4 के अंतर्गत है। इतना क्लियर हुआ। चलिए इसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 5 में। तो अनुच्छेद 5 में किस विषय का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 5 में कह सकते हैं संविधान के प्रावधानों पर नागरिकता। अनुच्छेद 5, तो इसमें किस विषय का उल्लेख किया गया है, कह सकते हैं संविधान के प्रावधानों पर नागरिकता। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, ये किस आर्टिकल में जोड़ा गया, आर्टिकल 5 के अंतर्गत जोड़ा गया है। ठीक है, नागरिकता किस भाग में है, तो पार्ट 2 में। ठीक है, भाग 2 में है नागरिकता।
नागरिकता। अनुच्छेद की बात करें 5 से 11 तक, ठीक है, 5 से लेकर कहां तक, 11 तक। तो अनुच्छेद 5 में क्या था, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। इसके बाद अनुच्छेद 6 की बात करें तो अनुच्छेद 6 में किस विषय को रखा गया है, इसमें रखा गया है कि भारत में आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, यानी जो व्यक्ति अन्य देश से भारत में प्रवेश करते हैं या रहने आते हैं तो उनको नागरिकता प्रदान करना। किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 6 में है। अनुच्छेद 6 में क्या है, अनुच्छेद 6 में है कि भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करना। ये किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो आर्टिकल नंबर 6, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे आर्टिकल 7 में क्या है, तो आर्टिकल 7 में दिया गया है पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। जो लोग भारत से पाकिस्तान जाएंगे उनको पाकिस्तान में क्या होगा, नागरिकता दी जाएगी। ये किस आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल 7 में, ठीक है। क्या है, पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, ठीक है। ये किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो ये है आर्टिकल 7 यानी अनुच्छेद 7 के अंदर पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, यानी कि हमारे देश से भारत से कहां जाएंगे, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान वासियों को, भारत वासियों को कह सकते हैं उनको नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। ये किसमें उल्लेख किया गया इसका, अनुच्छेद 7 में। इसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 8 में किस विषय का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 8 में है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। क्या है, अनुच्छेद 8 में है भारत के बाहर रहने वाले, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। इसमें कह सकते हैं जो भारत के व्यक्ति हैं कहीं विदेश में रहते हैं तो उन्हें भारत में उनकी नागरिकता खत्म नहीं होगी, बनी रहेगी। ये किसमें बताया गया है, ये बताया गया आर्टिकल 8 के अंतर्गत, अनुच्छेद 8 के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 9 में क्या जोड़ा गया है, तो अनुच्छेद 9 में जोड़ा गया है कि विदेशी राज्य की नागरिकता को ना दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ठीक है। क्या है अनुच्छेद 9 में, आर्टिकल 9 में है जो लोग कहाँ रहते हैं, विदेशी राज्य की नागरिकता का ना होना, कह सकते हैं जो लोग विदेश रहते हैं उनकी नागरिकता हमारे भारत में नहीं होगी, उनको नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। लेकिन उन विदेशियों को भारत में नागरिकता कब प्रदान की जाएगी, जब वह व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष हमारे भारत में व्यतीत कर लेगा। इसके बाद भारत की नागरिकता उस व्यक्ति को प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो आर्टिकल 9 में बताया गया है कि विदेशी राज्य की नागरिकता का न होना, विदेशी राज्य की नागरिकता का न होना। क्लियर हो गया। इसके बाद बात करेंगे हम लोग आर्टिकल 10, अनुच्छेद 10 में क्या जोड़ा गया है,
अनुच्छेद 10 में बताया गया है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, जो हमारे नागरिकता के अधिकार हैं वह खत्म नहीं किए जा सकते हैं। ये किसमें बताया गया है? ये बताया गया है आर्टिकल 10 में। अनुच्छेद 10 में बताया गया है जो हमारे अधिकार हैं, नागरिकता के अधिकार हैं, चाहे विदेशी हो चाहे हमारे देशी हो, चाहे पाकिस्तानी हो चाहे भारतीय हो, जो हमारे अधिकार हैं उनको नहीं हटाया जा सकता है। किसमें बताया गया है? ये बताया गया है आर्टिकल नंबर 10 में। ठीक है, नागरिकता के अधिकारों को बना रहना, नोट करेंगे सभी लोग। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, ये किसमें बताया गया है? आर्टिकल 10 में। इसके बाद बात करेंगे हम लोग अनुच्छेद 11 में क्या बताया गया है। तो अनुच्छेद 11 में बताया गया है कि संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विभाजन। क्या बताया गया आर्टिकल 11 में? अनुच्छेद 10 में बताया गया है कि संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विभाजन, यानी कि जो हमारी नागरिकता है उसका बंटवारा किसमें है? आर्टिकल 11 में। ठीक है, क्या है? इसमें कहा गया है कि संसद द्वारा नागरिकता के कानून का विभाजन ठीक है, ये किसमें बताया गया है? ये बताया गया है अनुच्छेद 11 में कि संसद द्वारा नागरिकता के कानूनों का विभाजन होगा, यानी कि कोई व्यक्ति कहां पर किस प्रकार की नागरिकता को प्रदान करेगा। ये किसमें बताया गया है? ये बताया गया है आर्टिकल 11 के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 12। तो अनुच्छेद 12 में किस विषय का उल्लेख किया गया है? ये नोट किया सभी ने? चलिए, बहुत से। अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो सभी लोग एक बार शेयर करें और लाइक करें ताकि इसमें और लोग पढ़ सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी क्लास पहुंच सके। ठीक है, सभी लोग शेयर करें फटाफट और लाइक करें, शेयर करें। और जो लोग हमारी क्लास में नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने पॉइंट पर। आइए, हमारा अगला पॉइंट है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12, तो अनुच्छेद 12 में किस विषय का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 12 में बताया गया है राज्य की परिभाषा। किसकी? राज्य की परिभाषा। किस आर्टिकल के अंतर्गत है? आर्टिकल 12 के अंतर्गत है। ठीक है, परिभाषा, राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो राज्य की परिभाषा की अगर बात की जाएगी तो ये आर्टिकल कह सकते हैं 12 के अंतर्गत है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 13 में। तो अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने की विधियां। अनुच्छेद 11 में क्या बात, 13 में है, आर्टिकल 13 में है मूल अधिकारों को असंगत या जो हमारे मूल अधिकार हैं, मूल अधिकारों को असंगत
या अल्पीकरण करने की विधियां, या अल्पीकरण करने की विधियां। ये किस आर्टिकल के अंतर्गत है? ये है आर्टिकल 30 के अंतर्गत, ठीक है, 13 के अंतर्गत। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 14। तो आप लोगों को कमेंट करना है इसमें अनुच्छेद 14 में किस विषय का उल्लेख है। सभी लोग एक बार फटाफट कमेंट करेंगे और बताएंगे आर्टिकल 14 के अंतर्गत किस विषय का उल्लेख किया गया है। तो कह सकते हैं विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार या समानता का अधिकार। विधि के समक्ष समानता, ये किसमें बताया गया है? ये बताया गया है अनुच्छेद 14 में। बताया गया है जो हमारे कानून है, जो हमारे संविधान में कानून निहित है, जो हमारे कानून बनाए गए हैं, ये सबके लिए क्या होंगे? बराबर होंगे, समान होंगे। चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, चाहे वो रंग के आधार पर हो, कैसे होंगे? होंगे लेकिन बराबर। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अगला है हमारा अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 में किस विषय का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि धर्म जाति लिंग पर भेदभाव का प्रतिशोध। क्या है? धर्म जाति लिंग पर भेदभाव का प्रतिशोध। ठीक है, हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे पर भेदभाव का प्रतिशोध। इसमें आर्टिकल 15 में बताया गया, 15 में बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति धर्म के आधार पर भेदभाव करता है, या जाति के आधार पर भेदभाव करता है, या लिंग के आधार पर भेदभाव करता है, यानी पुरुष या महिला के आधार पर भेदभाव करता है, तो वह अगर भेदभाव करता है तो अनुच्छेद 15 के अनुसार इसको प्रतिशोध है, यानी इसको दंड दिया जाएगा। ठीक है, दंडित किया जाएगा। किस आर्टिकल के अंतर्गत बताया गया है? आर्टिकल 15 यानी अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। क्लियर है? चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 के अंतर्गत किस विषय का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 16 में बताया गया है कि लोक नियोजन के अवसर की समानता, इसमें भी समानता का ही विचार रखा गया है। लोक नियोजन की अवसर की समानता, कोई भी कार्य है किसी समाज में सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। ये किसमें बताया गया है? तो ये बताया गया है अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। इसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 में हालांकि सभी को पता होगा इस विषय का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता, इसका अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अस्पृश्यता, ठीक है, कह सकते हैं छुआछूत का इसमें किया गया है। अनुच्छेद 17 में अगर कोई छुआछूत का भेदभाव करता है, कहता है तुम नीची जाति के हो, हम पंडित हैं, तुम ठाकुर हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम बढ़ई हो, अगर कोई जाति के आधार पर छुआछूत या भेदभाव करता है तो उसको दंडित किया जाएगा। किसमें?
अनुच्छेद 17 में कह सकते हैं छुआछूत का अंत। ठीक है, किसमें है? अनुच्छेद 17 में। इसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 18 में किस विषय का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। किसका? उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधि का मतलब आप लोग समझ रहे हो, उपाधियों का अंत, यानी ये किसी व्यक्ति के द्वारा प्रदान की जाती थी। जैसे हमारे मूल संविधान में महिला सम्मिलित थी राजकुमारी अमृत कौर। ये जो राजकुमारी, इसको उपाधि दी गई थी, उपाधि अंग्रेजों द्वारा दी गई थी, तो इसको राजकुमारी का उपाधि समाप्त कर दी गई। जो उसके आगे नाम के आगे लगती थी उपाधि, उसकी जो थी राजकुमारी, वह इसको उपाधि को समाप्त कर दिया गया। तो इसका उल्लेख किसमें किया गया? अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। तो उसको उसका नाम दिया गया मिसेज अमृत कौर। ठीक है, राजकुमारी इसकी उपाधि थी, तो उसका अंत कर दिया गया। तो इसका उल्लेख इस विषय के अनुच्छेद में बताया गया है, अनुच्छेद 18 में। ठीक है, अगर आप कहोगे ये डॉक्टर, ये उपाधि नहीं होती, ये इसकी पदवी होती है। क्या होती है? ये इसकी पदवी होती है, इसका उसकी क्वालिफिकेशन होती है। ठीक है, जैसे प्रोफेसर, वह भी उसकी पदवी है, क्वालिफिकेशन है, ये उपाधियां नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आया? इसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 19 में। तो आर्टिकल 19 की अगर बात की जाए, अनुच्छेद 19 में, तो अनुच्छेद 19 में है प्रेस एवं बोलने की स्वतंत्रता। प्रेस एवं बोलने की स्वतंत्रता, ये किसमें बताया गया है? इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 19 में। देखिए, अभी इससे पहले एक लोक गायिका थी, उसका नाम था नेहा राठौर। उसने एक गाना गाया था यूपी में काबा। कौन सा गाना गाया था? सीजन 2 यूपी में काबा, सीजन 1 भी गाया था यूपी में काबा। तो उसमें कह सकते हैं जो हमारी सरकार है उसने उस पर आरोप लगाया कि आप कानून के खिलाफ जा रही है। उसने कहा नहीं, मुझे बोलने की स्वतंत्रता है। उसने बेरोजगारी पर गाना गाया। ठीक है, लेकिन जो हमारी सरकार ये चाहती थी कि ये हमारे विरोध ना बोले, ये हमारे तरफ से बोले, ये हमारे विरोध ना बोले, लेकिन जो समाज में हो रहा वही तो बोलेगा। तो उसको कह सकते हैं रिपोर्ट उसके पास पहुंची, तो इससे नहीं डरी। कई बार उसके पास पुलिस गई, पुलिस को भेजा गया कि जब पुलिस उसके पास जाएगी तो ये डर जाएगी, शांत हो जाएगी। लेकिन उसने क्या कहा था? मेरे संविधान को मानती हूँ, मेरे पास अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता है। बोलने यानी प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया पर बोलने की स्वतंत्रता है, अखबार में छपवाने की स्वतंत्रता है। ये सब किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 19 में। तो ये लगातार बोलती रही। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 20 में। तो अनुच्छेद 20 में किस विषय का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 20 में बताया गया है कि अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण क्या है? अनुच्छेद 20 है अपराधों के दोष सिद्ध में, अपराधों के
दोष सिद्ध में संरक्षण के संबंध में संरक्षण, ठीक है, सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये किसमें बताया गया है? अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, अगर वह व्यक्ति अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो उसे उसके दंड में कुछ छूट दी जाएगी, संरक्षण किया जाएगा। तो ये किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 20 के अंतर्गत, ठीक है। अगर कोई अपराधी अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो सीधी सी बात है उसके दंड में कुछ कमी की जाएगी, ठीक है। कोई छोटा मोटा काम करता है तो उसे शायद छोड़ दिया जाएगा। तो ये किसमें बताया गया है? तो ये बताया गया है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। क्लियर हुआ? तो देखिए आज की क्लास लगभग यही समाप्त करती हूँ, फिर हम लोग इसके आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, सारे आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। देखिए इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इन आर्टिकलों से कम, इन अनुच्छेदों से कम यूपी पुलिस में 2 नंबर पक्के होते हैं। कितने नंबर? 2 नंबर। तो हमको 2 नंबर नहीं छोड़ने, हमको इनको पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना। तो आप लोग भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, जिन लोगों ने अभी तक हमारी क्लास को शेयर नहीं किया है और लाइक नहीं किया, एक बार सभी लोग शेयर और लाइक कर दें। और जो लोग इस क्लास में नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अन्य क्लासें भी आपके पास समय पर पहुंचती रहें।